अजित पवार प्लेन हादसे का सूरत कनेक्शन। रोहित पवार ने दिखाया डेटा। 2 बार सूरत गई थी प्लेन। जानिए क्या है आरोप। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन को लेकर लगातार कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके भतीजे रोहित पवार ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लगभग 40 से 45 मुद्दे उठाए थे। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस प्लेन हादसे के सूरत कनेक्शन की। आपको बता दें कि जो रोहित पवार है, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक स्लाइड में सूरत की बात कही थी और उन्होंने फ्लाइट रडार के डेटा से यह बताने की कोशिश की थी कि अजित पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो प्लेन जो है वो इस प्लेन की यात्रा के पहले उसने 2 बार की यात्रा जो है वो सूरत की थी। मैं आपको जो फ्लाइट रडार का डेटा पेश किया गया था रोहित पवार की तरफ से वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके जरिए रोहित पवार ने जो सवाल उठाए हैं सूरत कनेक्शन की वो भी बताने का काम करूंगा। कैमरा थोड़ा आगे लेकर आ जाइए और मैं आपको दिखाता हूं। ये रोहित पवार ने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसकी ये 8वीं नंबर की स्लाइड है और यहाँ पर एक साइड हम देख सकते हैं कि अजित पवार ने वो पूरी टाइमलाइन दी है जब अजित पवार के रोहित पवार ने टाइमलाइन दी है जब अजित पवार के प्लेन का हादसा हुआ था और दूसरी तरफ 2 दिन पहले ये विमान सूरत को गए थे, ऐसे फ्लाइट रडार का डेटा उन्होंने दिया है। सबसे पहले जो टाइमलाइन बताई है उस टाइमलाइन में क्या है, उस टाइमलाइन के अनुसार 8:22 पर 28 तारीख की सुबह जो प्लेन है वो लोनावला के पास पहुंचा हुआ था। इसके बाद 8:25 पर पुणे के पास पहुंच गया था प्लेन। उसके बाद 8:30 पर विमान जो है वो यवत के आसपास आ गया था। 8:32 पर विमान जो है वो सुपे इलाके के पास आ गया था। 8:43 से लेकर 8:45 पर यह हादसा हुआ। 9 बजे दादा गंभीर जख्मी है ऐसी जानकारी सामने आई और उसके बाद 9:45 पर अजित पवार के निधन की जानकारी सामने आई और पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर पसर गई। तो ये जानकारी टाइमलाइन को दी गई है। लेकिन जिस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं वो टाइमलाइन है ये, यानी कि जो फ्लाइट रडार का जो डेटा सामने आया है उसकी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो VSR की जो प्लेन है जो लेजर जेट 45XR, ये जो प्लेन है इसका जब डेटा निकाला गया, इस डेटा के अनुसार 26 जनवरी को ये जो प्लेन है वो सूरत गई और सूरत से मुंबई आई। इसके बाद 26 जनवरी की ही डेटा दिया गया है कि ये मुंबई के लिए निकली और फिर मुंबई गई और मुंबई से वापस सूरत के लिए आई। इसके बाद 25 तारीख का यानी कि एक दिन पहले का जो डेटा है वो भी ये बताता है कि प्लेन जो है वो सूरत से उड़ान भरी और सूरत जो है वो मुंबई जो है वो पहुंचने का काम किया गया। यानी कि अजित पवार की जो प्लेन हादसे में निधन हुई थी, जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के पहले ये जो लेयर जेट 45XR ये जो प्लेन है इसने 25 और 26 तारीख को सूरत में जो है उड़ान भरने की जानकारी भी दी गई है। यानी कि जो सूरत कनेक्शन कहीं ना कहीं इस पूरे प्लेन हादसे का लाया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि जो रोहित पवार हैं उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप इस प्लेन हादसे को लगाए हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये जो लेयर जेट जो कि VSR कंपनी का ये जो प्लेन है ये जो है पैसे कमाने के लिए, अधिकतर पैसे कमाने के लिए जो है वो कुछ ऐसे काम करता है जिसके वजह से जो यात्री होते हैं उनकी जान को खतरा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लेयर जेट है और जो VSR है वो जो है अपने प्लेन के अंदर जो ऑयल होता है, जो प्लेन चलाने के लिए जो ऑयल रखता है वो प्लेन जो है वो ऑयल जो है उसके गैलन्स जो है वो अपने प्लेन के अंदर रखकर यात्रा करते हैं ताकि जो एयरपोर्ट है वहां से जहां पर भी ये लैंड करके वहां से उन्हें एयरपोर्ट भरवाने की परवाह ना हो और कम खर्चे में जो है वो प्लेन को जो है वो ऑपरेट करने का काम करे। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से
यात्री जो है उन्हें पूरी तरह से जान को खतरा है, क्योंकि इस तरह से प्लेन के अंदर जो है पेट्रोल नहीं लेकर जाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो VSR वेंचर्स हैं उन्हें जो है एक फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए लगभग 10 लाख रुपए मिलते थे, और इसी के चलते जो अजित पवार का प्लेन है वो 2 राउंड में जब विजिबिलिटी कम थी फिर भी लैंड किया गया, क्योंकि तुरंत लैंड करके कहीं और इस प्लेन को लेकर जाना था ताकि दूसरे यात्रियों को जो है वो सर्विसेज दे सके और 10 लाख रुपए तक कमाए जाए। तो इस तरह का सूरत कनेक्शन और इस तरह से अलग अलग मोर्चे पर जो VSR है उसके ऊपर जो रोहित पवार हैं उन्होंने सवाल उठाए थे। बहरहाल अब देखना जरूरी है कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, क्या इस पूरे मामले में कुछ और नए तथ्य सामने आएंगे, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। लेकिन सूरत कनेक्शन को लेकर रोहित पवार ने एक बार फिर से गुजरात की ओर इस पूरे मामले को मोड़ने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।